थक गए राजस्थान में ये तस्वीरें देख देख कर। ये ऐसी फोटो है जो आज चाहे शिक्षा मंत्री भी देखे तो उनको आज थोड़ी सी शर्म आएगी कि कैसी फोटो है। हमारे टीएफआई की जो टीम है वो बैठी बैठी आज अखबार पढ़ रही थी तो सब लोग दिखा रहे थे कि देखिए ये क्या हाल है हमारे राज्य के। प्रदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं बिना स्कूल के, पेड़ है, पेड़ पे बकरियां बंधी हुई हैं, इधर गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी पढ़ा रहे हैं, और गुरुजी जिस टेबल पर बोर्ड रखे हुए हैं उस टेबल के नीचे बकरी है जो मैं कर रही है। पर ये मैं कितना चलेगा? आप सोचिए कैसा प्रदेश हमारा है जहां पर इसमें लिखा है 315 स्कूल 30 साल से भवन ही नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं पेड़ के नीचे से। और वहां पर बच्चे जाकर सरकारी स्कूल फॉर्म में भी लिखवा देते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ता है हमारा बच्चा। स्कूल कहाँ है पता नहीं, पेड़ के नीचे। शायद बच्चे जाते होंगे, बच्चे कहाँ ही समझते हैं उनसे, बेटा स्कूल जाते हो? हाँ स्कूल जाते हैं। कौन से स्कूल जाते हो? सरकारी स्कूल है, पेड़ के नीचे वाली सरकारी स्कूल। कितनी शर्म आती होगी आप जरा सोचिए। ऐसी 315 स्कूलें हैं हमारे यहाँ जो बिना भवन के पढ़ाई जा रही हैं। ऐसी कौन सी स्कूलें आ गई? और फिर हम लोग बोलते हैं कि देश को आगे बढ़ाएंगे, विकसित बनाएंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। और ये सिर्फ प्रदेश का हाल नहीं है, पूरे देश में भी ऐसे अनेकों स्कूल हैं। पर अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उनको इस पर जरूर गौर करना चाहिए कि ऐसी तस्वीरें ना आती रहें। अब ध्यान से सुनिएगा, आपका प्रदेश कैसा है। सरकार ने 1.25 लाख जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 12,335 करोड़ खर्च करने की तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट में पेश 5 साल की कार्य योजना में स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने का प्लान है, लेकिन प्रदेश में 315 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास भवन ही नहीं है। आप सुधारने का पैसा तो ले लिए हैं, पर जिनमें भवन नहीं है क्या उनमें भवन बनाएंगे? फिर वो सुधारने का जो पैसा लिए उसमें पता नहीं कितना पैसा तो खाने में भी जाएगा। कौन कौन खाएगा? जो खाएगा उसको जवाब जरूर देना पड़ेगा। लेकिन प्रदेश में 315 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं है। भवन विहीन स्कूलों में 28 तो खुले में है, 119 टीन शेड में, और लगभग 54 स्कूल पेड़ के नीचे चलाए जा रहे हैं। पेड़ के नीचे 114 छप्परों में चलाए जा रहे हैं। सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2025 तक स्कूल 858 मर्ज किए थे, लेकिन छप्पर टेंट वाले स्कूलों का नंबर नहीं आ पाया। आप सोचिए छप्पर टेंट के अगर स्कूल हैं, बच्चा गर्मी में भरी में जाएगा, क्या करेगा? आप सोचिए। 30 साल से बजट देने का विचार तक नहीं हुआ है ऐसे स्कूलों का। 315 स्कूलों में 1200 शिक्षक हैं, 315 में सिर्फ 1200 शिक्षक। देखिए अगर बात की जाए तो पता नहीं कितनी बातें सामने आ जाएंगी। 1200 शिक्षक फिर क्या पढ़ाते होंगे? 15,000 विद्यार्थी हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार ऐसे स्कूलों पे भरोसे पर ही, हाँ ये बिल्कुल सही है, अब सरकार क्या बोलेगी? कई अयान आपा विश्व गुरु बना कहीं। आज हमारे देश को कहते हैं कि यार हमारा बहुत आगे है देश, उसमें यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर यूथ डोमिनेटेड कंट्री हम कहलाए जाते हैं तो उस यूथ को मिल क्या रहा है? ये बड़ा सवाल है। एजुकेशन पर ही तो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए, पर सवाल ये है कि एजुकेशन ही बच्चों को नहीं मिल पा रहा है सही से। और एजुकेशन क्या मिलेगा? ना ही तो शिक्षक उनको मिल पा रहा है, ना ही स्कूल उनको मिल पा रही है, और पैसा उनके पास है नहीं। अभी बाड़मेर की बात है, एक छोटी सी बच्ची को मैंने देखा था, बहुत पतली दुबली सी थी, उसके पिताजी कुछ करते नहीं थे, जैसे तैसे सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ती थी, और वो सरकारी स्कूल भी बहुत दूर है उसके पास। ऐसी सिचुएशन वाले बहुत लोग होते हैं, ऐसी स्थिति वाले, और उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता है। प्राइवेट का तो होता ही नहीं है। आज भी क्यों सरकारी स्कूल में छतें गिरने के बावजूद भी बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जानते हैं आप? क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। वो सोचते हैं ईश्वर माका वाला बच्चा की तो स्कूल को नहीं गिरा। वो पहले प्रार्थना करके भेजते हैं, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते हैं। बच्चा पढ़ना उसका ज़रूरी है, ये माता पिता भी जानते हैं कि हमारी जैसी हालत हुई, हम मजदूर बन गए, हमारा बेटा हमारी बेटी मजदूर ना बने, इसलिए भेजना ज़रूरी है। और जब भेजते हैं तो पता चलता है कि स्कूल ही ऐसी है जहाँ पर छती नहीं है, पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे तो बन गया। फिर 20 साल है हमारे देश के पास, जानते हैं आप? 20 साल। आज हम युवा पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हैं, यूथ डोमिनेटेड कंट्री। आज हमारे पास यूथ बहुत है, पर आने वाले 20 साल के बाद
बुजुर्ग ही बुजुर्ग होंगे, इतने युवा हमारे देश में होंगे नहीं, तब बुरे फंसेंगे हम लोग। तो आज का जो बच्चा है उसको अच्छी एजुकेशन दीजिए, फिर देखिए क्या जादू होता है। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। राम राम।